आप देखो, आपने फुटबॉल का मैच देखा है ना, फुटबॉल का मैच कैसे होता है। फुटबॉल के मैच में खिलाड़ी जो होता है ना, वो अपने पैर से, लेग से फुटबॉल को किक करता है, मारता है, और जो फुटबॉल होती है ना, जाके नेट में, जाला में फंसती है, तभी वो खिलाड़ी जो होता है विजयी होता है। देखो, जो छोटी सी बात है ना, जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप अपने लाइफ में ना खिलाड़ी खुद बनो। किसी दूसरे को खिलाड़ी बनने मत दो कि दूसरा जो है फुटबॉलर बन जाए और आपको फुटबॉल की तरह हमेशा किक करता रहे और आप पे हमेशा चढ़ के रहे, आपको हमेशा लात से मारता रहे, मतलब आपको इंसल्ट और ह्यूमिलेट करता रहे। देखो, जीवन को ना अपने हाथ में कमान रखा करो, अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बना करो, जीवन को खुद चलाना सीखो। देखो, जब हम लाइफ का कंट्रोल कमांड अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं, तभी आपकी आत्मा जो होती है ना, मजबूत फील करती है, सशक्त और स्ट्रांग फील करती है, और तभी हम लाइफ का एक अच्छा जश्न भी लिख पाते हैं। नहीं तो होता क्या है ना, कि जो इंसान बहुत ज़्यादा दब के, डर के, सहम के रहता है ना, तो बाकी लोग देखोगे खिलाड़ी बन जाते हैं, और एक जो सीधा साधा भोला वाला जो इंसान होता है ना, बेचारा बहुत सहनशील होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो हमेशा बस और बस फुटबॉल बन के रह जाता है। मतलब 4 लोग, 10 लोग, परिवार के सब लोग उसी के ऊपर चढ़ के रहते हैं, और कोई भी गलती होगी, पाप होगी, उसके ऊपर भी मर देंगे। मतलब सब लोग उसी को किक करते हैं, और वो बेचारा हर तरफ से बस पिटता ही पिटता रहता। पिटते 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 उसकी आत्मा की जो शक्ति होती है ना, पूर्ण रूप से छीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अंत में वो मान लेता है कि मेरा तो शायद भाग्य ही ऐसा लिखा हुआ है, मेरा भाग में सिर्फ और सिर्फ सहन करना ही लिखा हुआ है, इंसल्ट और ह्यूमिलेशन ही सहना लिखा हुआ है, इसलिए बस हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारा दोष भगवान के ऊपर मत देता है। देखो, भगवान जो होते हैं ना, हर इंसान के आत्मा में होते हैं, और भगवान आपको हमेशा उठाते रहते हैं। आपका अंतर्मन देखो, सबका अंतर्मन बोलता है ना, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम कब तक रोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे, क्यों नहीं इन लोगों को जवाब देते हो। लेकिन आप करते क्या हो, अपने अंतर्मन की आवाज़ को दबाते रहते हो, और आपको भी क्या होता है ना, एक कंफर्ट में जीने की, एक डर में जीने की, सहम के रहने की आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे आप ना सहनशील नहीं, दब्बूपन के शिकार हो जाते हैं। मतलब कहीं न कहीं एक ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, एक मानसिक अवसाद में चले जाते हो, कि वहाँ से निकलना और फिर से अपने आप को बाउंस बैक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के रखा करो, और कभी भी ये सोच के, डर के, सहम के, रो के, पर के, गिर के मत रहा करो कि हम इनको छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, फैमिली डायनेस्टी से हम कट जाएंगे, हट जाएंगे, संसार में हमको कोई नहीं पूछेगा, हम अनसोशल हो जाएंगे, मेरा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब आप इस तरह की नकारात्मक बातें सोचोगे ना, तो ये नकारात्मक बातों की खासियत क्या होती है, एक सीरीज ऑफ पैटर्न में एक के बाद आपके दिमाग में चलना शुरू होंगे, और सारी बातें जो होंगी ना, आपके अंदर की जो शक्ति है ना, उसको वास्तव में ही कुंठित कर देंगी, और आपको वास्तव में ही लाइफ मीनिंगलेस लगेगा, और आपको लगेगा अरे करना ही क्या है, लाइफ में बस थोड़े दिन का तो जीवन है, आज तक हम सहते आए हैं और भी कुछ दिन हम सह लेते हैं। लेकिन देखो, जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त करोगे ना, देखोगे आपका लाइफ जो है ना, आप ही के लिए बर्डन हो गया है। दूसरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे जी रहे हो, नहीं जी रहे हो। जब तक आप दूसरे के काम में आ रहे हैं, लोग आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पीठ थपथपाते हैं, आपके ऊपर सिर्फ अच्छी बातों की बौछार करते हैं, और जब आप इनके अगेंस्ट जाओगे, उस दिन आपको गालियाँ सहना ही सहना है। तो क्यों ना हम आज से ही गालियाँ सहना शुरू कर दें। कहने का मतलब होता है, जीवन अपने शर्त पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे जिया करो। अपने लाइफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रख के चला करो कि मेरे पास लाइफ में आगे क्या क्या करना है। क्यों हम पास्ट में उलझे रहें, वर्तमान को ख़राब करें। देखो, जीवन में ना 2 चीज़ें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे ट्रेन के ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी सब साथ में चलते हैं, ये आपको सब साथ में ही चलेंगे। अब आपको सोचना है, हम प्रेजेंट में हैं लेकिन हम पास्ट को पकड़े रहें, कि प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर को सुंदर बनाएं। नेचुरल है, हर इंसान आगे की तरफ मूव करना चाहता है, अपने लाइफ का गोल को ऊंचा रखना चाहता है, स्ट्रैटेजी को ऊंचा रखना चाहता है, मकसद को ऊंचा रखना चाहता है। जब आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा ना, तभी आपको लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक आप अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे दोगे ना, आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाओगे, अपना रास्ता भटक जाओगे, और आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको करना क्या है। इन द मीन टाइम होगा क्या, कि ये जो परिवार के जो खाली पीली लोग बैठे हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, जो कर्म के मामला में बिल्कुल ही शून्य होते हैं, नकारात्मक होते हैं, आपके मन में भी सिर्फ शून्यता का भावना भरते जाएंगे, और आपको ये फील होने लगा कि हाँ, वास्तव में ही हम बेकार हैं, हम खाली हैं, हम शून्य हैं। जबकि आप अपने आप में संपूर्ण हो, पूर्ण रूप से सशक्त हो। सिर्फ ज़रूरत है कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकालना शुरू करो। और आज के टाइम जहाँ हम डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, हर इंसान का मान सम्मान, स्वाभिमान इक्वल होता है। आपको तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो समाज जो है ना, बहुत ही अब हाई लेवल पे जा चुका है, उसको आप बहुत ही आसानी से एक्सपोज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी मैसेज डाल के, और अपने जीने का हक ले सकते हो। क्योंकि धरती पे आप आए हो अपने हिस्से का हैप्पीली जीवन जीने, ना कि दूसरे को खुश करने।